हिम्मत से करना मेरे बच्चों, फिर देखना एक दिन ये वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपको ऐसे ही संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का जवाब अपने मजबूत हौसले और जज्बे से दिया। परिस्थितियों के पहाड़ों को खेल खेल में पार किया और अपनी लगन और निष्ठा के दम पर खेल को ही अपनी पहचान बना डाला। तो बच्चों, क्या आप ऐसे महान खिलाड़ी की कहानी सुनने तैयार हैं? ओके बच्चों, अगर किसी बच्चे का एक सीधा पैर किसी दुर्घटना में घुटने से नीचे पूरी तरह बेकार हो जाए या टूट जाए, तो बेटा क्या वो बच्चा सामान्य बच्चों की तरह चल फिर सकता है? ओके बेटा, क्या वो बच्चा सामान्य बच्चों की तरह उछल कूद और खेलकूद कर सकता है? ओके बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर अधिकतर बच्चे उनके जीवन में होने वाली किसी दुर्घटना को अपना सब कुछ मान करके हताश होकर के बैठ जाते हैं और उसी को अपनी बेटा नियति मान लेते हैं। लेकिन आइए देखते हैं और सुनते हैं कि कैसे मरियप्पन ने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना करके सफलता की बुलंदियों को छुआ और भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपिक हाई जंपर बने। आइए देखते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा हंसते मुस्कुराते अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए स्कूल जा रहा है। बाजार में गर्मा गर्मी है, वाहनों की आवाजाही हो रही है। स्कूल बस अब थोड़ी सी दूर है। स्कूल की घंटी बच्चों के कान में पड़ती है, बच्चे दौड़ने लगते। तभी एक तेजी से आती हुई बस अचानक एक बच्चे को टक्कर मार देती है। बच्चा गिर जाता है, बच्चे के पैर के ऊपर से बस का पहिया निकल जाता है, बच्चे का पैर बर्बाद हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है। लोग दौड़ते हैं, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अरे क्या हुआ, अरे कोई बस वाले को पकड़ो भाई, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, अरे ये किसका बच्चा है भाई, अरे ये तो अपना मरियप्पन है, सरोजा देवी का बेटा, अरे कोई डॉक्टर के पास ले चलो, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद मरियप्पन को होश आता है। सामने डॉक्टर, नर्स, माँ, बस्ती के कुछ लोग। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? बेटा हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारा पैर इतना ज्यादा डैमेज था, इतना ज्यादा खून निकल चुका था कि हम तुम्हारे पैर को पहले जैसा नहीं कर पाए। सॉरी बेटा। माँ सरोजा देवी के ये सुनते ही आंखों में से आंसू निकल पड़े, लेकिन उस हौसले के मजबूत बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ रोए मत, क्योंकि अभी तो मरियप्पन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो मेरे हिम्मत का इम्तिहान बाकी है। और क्या हुआ? जो कुचल गया है मेरा एक पैर, वो माँ अभी तो मरियप्पन का दूसरा पैर बाकी है। कहने लगा, माँ रो मत, ऐसे इस महान खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु का जन्म 28 जून सन 1995 को तमिलनाडु के सालेम जिले के बहुत ज्यादा गरीब परिवार में हुआ। 6 भाई बहन घर में, पिताजी का साया बचपन में ही उठ चुका था। माँ सरोजा देवी ईंटों का बोझा ढोकर के मिलने वाली 100 रुपए रोज की मजदूरी से अपने इतने बड़े परिवार का जीवन यापन करने के लिए मजबूर थी। अपना घर बेटा था नहीं, किराए पर भी कोई घर देने तैयार नहीं था। गंदे नाले के पास एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। माँ सरोजा देवी बोझा ढोने के कारण सीने में उठे दर्द और बच्चों के मना करने पर उन्होंने मजदूरी का काम बंद कर दिया और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। मरियप्पन के साथ भी यही दुर्घटना हुई, जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए, लेकिन हौसले के बुलंद उस बच्चे ने अपने हौसलों को मरने नहीं दिया। अपने गांव के एक प्राथमिक स्कूल के आर राजेंद्रम कोच के कहने पर वॉलीबॉल छोड़ करके ऊंची कूद में हाथ आजमाना शुरू किया। 14 वर्ष की अवस्था में स्कूल में हुए हाई जंप कॉम्पिटिशन में सेकंड आए। क्या है? सेकंड आए। उसके बाद 2015 में महान कोच सत्यनारायण जी की देखरेख में बेंगलुरु में उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया और उसी साल बीबीए की डिग्री भी उत्तीर्ण की। ये महान खिलाड़ी मार्च 2016 ट्यूनीशिया में होने वाली चैंपियनशिप में 5 फुट 10 इंच की हाई जंप के साथ
सिल्वर मेडल प्राप्त किया इस महान खिलाड़ी को उसकी महान उपलब्धियों के लिए 2017 में पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और इस देश का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको दिया गया। मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये सबक मिला होगा इस कहानी से कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी। ये जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।